मामला ये है, हमारे पिताजी मर चुके थे 95 में और 2005 में चाचा मर गए। चाचा को हमारा पिताजी बना दिए 2012 में, जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं डीएम साहब लेकर ब्लॉक कार्यालय तक। कोई सुनवाई नहीं हो रही। गए थे, हमसे कहें अब शिकायत कहीं भी शिकायत करेंगे, जांच यहाँ आएगी, हम लिख देंगे, लिख भी टूट होगी, हम लिख देंगे। हम पहली बार सुने कि दो बाप होते हैं। हम तो दो माताएं सुने थे, लेकिन पहले तो सुने कि दो बाप होते हैं। हम ब्लॉक वालों को इतना मालूम, त्रिकालदर्शी है, उनको मालूम है। और ऊपर से हमको धमकी भी दी जा रही है कि आपने डिजिटल साइन स्कैन करके इसको बना लिया अपने हाथ से। हमारे ऊपर FIR होने जा रही थी। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। एक बार फिर यूपी के संत कबीरनगर जिले में एक अजब गजब कारनामा सामने आया है। एक ही व्यक्ति के दो पिता बना दिया गया है। 1995 में उनके पिताजी की मौत होती है, लेकिन एक बार फिर उनके चाचा जी को, जिनकी मौत 2005 में होती है, उनको पिता बना दिया गया है। और हम पहुंचे हैं उनके पास और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, ये सामने खड़े हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। क्या सुभाष पाठक, ग्राम कुरियाबाद, बिलासा, ब्लॉक बघौली, जिला संत कबीरनगर। ये पूरा मामला क्या है? ये मामला ये है, हमारे पिताजी मर चुके थे 95 में और 2005 में चाचा मर गए। चाचा को हमारा पिताजी बना दिए 2012 में, जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं डीएम साहब लेकर ब्लॉक कार्यालय तक। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब तो डीएम साहब ने कुछ आदेश किया था ना? आदेश किया, लेकिन कुछ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम गए थे, हमसे कहें अब शिकायत कहीं भी शिकायत करेंगे, जांच यहाँ आएगी, हम लिख देंगे, लिख भी टूट होगी, हम लिख देंगे। ये कौन कह रहा है? ये पंचायत, ईडीओ पंचायत जी कह रहे हैं कि हम लिख देंगे, लिख भी टूट हो गया। अच्छा। उसके बाद मैंने IGS पोर्टल का सहारा लिया। उसमें हमको इतना गुमराह कर के पागल कर दिए हैं। हम पूछ रहे हैं, वो इमली जवाब दे रहे हैं। कैसे, क्या उसमें क्या जवाब दे रहे हैं? मैंने सुधार करने कहीं जिक्र नहीं किया। वो क्या सुधार करा दिया जाएगा, करा लिया गया, हो जाएगा, ये लिख आख्या दे रहे हैं। अच्छा, कार्रवाई, दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसमें RTI क्या मांगा आपने? RTI मांगे हैं कि किन किन अधिकारियों के मौजूदगी में ये किया गया, बोलते रहिए। और उसका साथ चाहिए। हाँ, तो क्या बोले? कुछ नहीं दिए अभी तक। कह रहे हैं मिल जाएगा, मिल जाएगा, अभी दे दिए। 7 RTI हमारी हो चुकी, लेकिन कोई किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, और हमको भी गुमराह कर रहे हैं, डीएम साहब को गुमराह कर रहे हैं और IGS पोर्टल गुमराह कर रहे हैं। उसमें क्या गुमराह किया गया? जो चीज हम पूछ रहे हैं उसका जवाब न दे करके सुधार करा लिया जाएगा, करा दिया जाएगा, हो जाएगा ही कह रहे हैं। पिताजी क्या नाम था आपके? राम रक्षा। अच्छा, नहीं तो ये खेल क्यों हो रहा आखिरकार? ये प्रॉपर्टी के लिए हुआ, भाई लोग कराए हैं हमारे, जानबूझ के किया गया है। आपके कितने भाई आप लोग हैं? 3 भाई हैं। आपको लेकर 3 भाई? जी। तो क्यों ये हुआ क्यों? क्योंकि ये राम लखन की प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके कोई नहीं था, राम लखन के कोई नहीं था। राम लखन कौन? हमारे चाचा जी को, अच्छा, जिनको हमारे बाप बनाया गया है, उनके कोई नहीं था। अच्छा। और इस परिवार रजिस्टर का दुरुपयोग भी हो चुका है। नहीं तो आप अपने पिता के 3 भाई थे, जी, ठीक है जी, तो जायदाद सबकी होती है ना? जी हाँ, उसमें कोई लफड़ा नहीं है, वो तो सही है। हाँ। लेकिन जो चाचा थे, उन्होंने हमको सन 1999 में रजिस्टर वसीयत किया था। किसने किया था? राम लखन ने अच्छा, आपके चाचा जी ने हमको रजिस्टर वसीयत किया है। अच्छा, आपकी जो प्रॉपर्टी थी, हाँ, वो आपके नाम कर दिए थे, जिनको आज वसीयत कर हाँ दिए जी, जिनको आज बाप बनाया गया है, उन्होंने हमको वसीयत कर दिया है। प्रॉपर्टी के लिए खेल किया गया है। अच्छा, आपके पिता की जो जायदाद थी तो सही उसमें है। तीनों लोग को है। हाँ। और चाचा की जो प्रॉपर्टी थी हमारा उन्होंने आपके नाम वसीयत कर दिया जी। था। नहीं, यानी चाहते हैं आपके भाई उसमें भी आपको हिस्सा मिल हाँ, जाए। उसका प्रयोग भी हो चुका है। अच्छा, जो मकान तो मालूम कब पड़ा है? 2005 का मामला है। जुलाई 28 जुलाई वाल पर हमको कौन सा साल में? 22 में। अच्छा, आप रहते कहाँ पर हैं? बाराबंकी में रहते हैं। क्यों? प्राइवेट नौकरी करते हैं। अच्छा, नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो देखिए, ये बाराबंकी में ये प्राइवेट नौकरी जॉब करते संत कबीरनगर रहने वाले हैं। अब जाके मालूम पड़ा है कि पूरा मामला ये जायदाद का है। इनके पिताजी की, इनका जो मानना है कि 1995 में मौत होती है और उसमें तीनों भाइयों का हिस्सा था। और इनके चाचा जी, उनके कोई औलाद नहीं थी, इनका जो मानना है उनकी कोई औलाद नहीं थी। और उनके चाचा जी ने अपनी जो प्रॉपर्टी हिस्से की थी इनके नाम वसीयत कर दिया था। और फिर 2005 में जब उनके चाचा की मौत हुई है तो इनके भाइयों ने, जो ये कह रहे हैं कि इनको पिता बना के इनके रजिस्टर में कर दिया गया। आधा हिस्सा मांग रहे हैं, चाचा भी आधा हिस्सा मांग रहे हैं। अच्छा, चाचा की प्रॉपर्टी जो थी हमको वसीयत किए थे, उसमें भी आधा हिस्सा मांग रहे हैं। पिताजी की छोड़ के अलग बात हो गई, लेकिन जो चाचा हमको वसीयत किए थे उसमें से आधा हिस्सा मांग रहे हैं इस परिवार रजिस्टर के आधार पर। तो इस तरह कभी सुने हैं क्या? इस तरह से चाचा तो हम पहली बार सुने कि दो बाप होते हैं। हम तो दो माताएं सुने थे, लेकिन पहले तो सुने कि दो बाप होते हैं। हम ब्लॉक वालों को इतना मालूम, त्रिकालदर्शी है, उनको मालूम है। और ऊपर से हमको धमकी भी दी जा रही है कि आपने डिजिटल साइन स्कैन करके इसको बना लिया अपने हाथ से। हमारे ऊपर FIR होने जा रही थी कि आपने फर्जी बना लिया। उम्मीद आपको है कि हो जाएगा सुधार? अब डीएम साहब से उम्मीद है। डीएम साहब से उम्मीद है। हाँ,
तो देखिए, इनको डीएम साहब से उम्मीद है और डीएम साहब ने कहा था कि कार्रवाई होगी और लिखा भी था उन्होंने, लेकिन इनका आरोप है कि महीनों गुजर जाने के बाद जो अधिकारी बाकी हैं वो हीला हवाली कर रहे हैं। और देखने वाली बात हो कि पूरे मामले में क्या होता है। साहिल खान, संतकबीरनगर, दस्तक न्यूज़ लाइव। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज़, राष्ट्र सबसे पहले।